नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फोले कैथेटर के बारे में। फोले कैथेटर क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। और फोले कैथेटर लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी जानकारी आपको फोले कैथेटर के बारे में इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि भाई फोले कैथेटर होता क्या है। तो देखिए, फोले कैथेटर एक तरह की मेडिकल डिवाइस है जो कि आपने रेगुलर देखा होगा, जो पेशेंट में यूरिन बैग लटकी हुई होती है तो आगे की ओर उनमें फोले कैथेटर है, वो पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में लगाया जाता है, ठीक है। एक तरह की ट्यूब होती है पतली सी, और उस ट्यूब के आगे की ओर एक बैलून लगा हुआ होता है और पीछे की ओर दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग में से तो उस बैलून को फुलाने के लिए स्टेराइल वाटर डाला जाता है और एक ओपनिंग में से यूरिनरी जो यूरिन है वो ड्रेन होकर यूरिन बैग में कलेक्ट होता है, ठीक है। एक बेसिक मेडिकल डिवाइस है जो कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ये जो मेडिकल डिवाइस है इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट मेल या फीमेल की अगर बात करें तो पेशेंट के यूरेथ्रा में से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है। आगे वाला हिस्सा जो बैलून वाला हिस्सा है उसको यूरेथ्रा की ओर से यूरिनरी ब्लैडर में डाला जाता है, ठीक है। जब हम यूरिनरी ब्लैडर में डालते हैं तो उसके बाद बैलून को फुलाया जाता है। क्यों फुलाते हैं बैलून को, तो देखिए, जब हम जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें कई सारी स्मूथ मसल्स होती हैं और स्मूथ मसल जब हम किसी भी फोले कैथेटर को इंसर्ट करेंगे तो वो वापस ऑपोजिट प्रेशर मारेगी, तो वो फोले कैथेटर है वो बाहर आने की पूरी रिस्क रहती है, ठीक है। तो उसको बाहर न आए इसीलिए उस बैलून को फुलाया जाता है। कैसे फुलाते हैं, तो एक स्टेराइल सिरिंज लेकर जो दूसरी जो ओपनिंग है उसमें से स्टेराइल वाटर है वो इंसर्ट किया जाता है, अंदर डाला जाता है। जब स्टेराइल वाटर बैलून में आता है तो वो बैलून धीरे धीरे फूल जाता है। तो स्पेसिफिक साइज में उसको फुलाया जाता है कि भाई पेशेंट में जो फोले कैथेटर लगाए गए हैं वो वापस बाहर ना निकले, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं भाई किन लोगों में फोले कैथेटर लगाया जाता है, ये फोले कैथेटर लगाते क्यों है। तो देखिए, फोले कैथेटर का काम होता है कि यूरिन को ड्रेन करके यूरिनरी बैग में डालना होता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर जब इसको लगाते हैं तो पेशेंट को यूरिन मतलब पेशाब करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है, अपना आप वो यूरिन है वो ड्रेन होकर उस बैग में है वो कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। जो पेशेंट किडनी की किसी तरह की डिजीज है, जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या यूरिनरी मतलब कि यूरेथ्रा में किसी तरह का स्टोन हो गया है या ब्लॉकेज हो गया है, तो पेशेंट को पेशाब नहीं आ रहा है, ठीक है, पेशाब करने में तकलीफ हो रही है और पेशाब रुक रुक के आ रहा है, कभी कभी बार बार पेशाब आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी पेशाब के रिलेटेड जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसमें रिलीफ पाने के लिए डॉक्टर्स हैं वो फोले कैथेटर लगाकर पेशेंट के साथ में एक यूरिन बैग लगा देते हैं। जैसे कि जो पेशेंट जिनको हाल ही फिलहाल में कोई सर्जरी हुई है किसी तरह की, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट कोई पेशेंट का है, ठीक है, तो जो पेशेंट का किसी तरह का ऑपरेशन सर्जरी होती है तो उसके बाद उस पेशेंट में फोले कैथेटर लगाकर यूरिन बैग लगाया जाता है, ठीक है, जिससे पेशेंट को बार बार पेशाब करने की तकलीफ ना पड़े, बार बार उठना ना पड़े। तो एक सेफ्टी के लिए यूरिनरी बैग जो है वो लगाया जाता है। ये बैग पोर्टेबल बैग भी आता है। जो पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो घर में भी जब वो घर जाते हैं तो घर पर जाते वक्त भी उनको एक पोर्टेबल यूरिनरी बैग लगाया जाता है। और जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो भी एक यूरिनरी बैग उनके बेड के पास में होता है, जो कि आपने देखा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई फोले कैथेटर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे एक ही पहली बात है, फोले कैथेटर लगाते समय आपको हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। पेशेंट के साथ अगर आप हाइजीन से काम नहीं करोगे तो पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होने की पूरी रिस्क रहती है फोले कैथेटर लगाते समय खास तौर पर, ठीक है। फोले कैथेटर लगाने से पहले आपके हाथ जो स्टेराइल होने चाहिए। आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से अपने हाथ को सैनिटाइज या वॉश करके ही आपको फोले कैथेटर पेशेंट में लगाना चाहिए, ठीक है। जो पेशेंट में फोले कैथेटर लगाना होता है तो उनके जो जेनिटल ऑर्गन पर एकदम क्लीन होने चाहिए, वहाँ पर कोई भी नॉन हाइजीनिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पर भी आपको हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखना है और अच्छे से ग्लोव्स पहन कर ही आपको फोले कैथेटर है वो पेशेंट में इंसर्ट करना है, ठीक है। जो पेशेंट जिनको डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, तो वहाँ पर आपको फोले कैथेटर यूज़ करने से पहले आप उसको कोई भी लुब्रिकेंट की जेली में डुबो कर भी आप फोले कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिन पेशेंट में ज़्यादा ही दर्द होता है तो वहाँ पर आप लिग्नोकेन जेली का भी यूज़ कर सकते हैं। लिग्नोकेन एक तरह का लोकल एनेस्थेटिक्स होता है, उसमें थोड़ा सा आपको उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर लगाकर आप पेशेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि पेशेंट में लोकल एनेस्थेटिक्स की वजह से पेशेंट में ज़्यादा दर्द नहीं होगा और इजीली से वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँच जाएगा, ठीक है। फोले कैथेटर को यूरिनरी ब्लैडर में डालना है, ऐसा नहीं कि यूरेथ्रा में डालकर आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉपरली वो जाना चाहिए, नहीं तो आपको अच्छे से उसको कंप्यूटराइज से देखना चाहिए कि भाई यूरिनरी ब्लैडर में गया है या नहीं गया है, ठीक है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है।
और खास तौर पर आपको हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो, पेशेंट को ज़्यादा मतलब यूरेथ्रा में किसी तरह का रैप्चर्स ना हो, ठीक है। ये भी पूरी रिस्क रहती है। यूरेथ्रा अगर आप गलत तरीके से डालोगे तो यूरेथ्रा की जो टिश्यू है वो डैमेज हो सकते हैं, वहाँ पर आपको यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। तो फोलेट कैथेटर लगाते समय आपको एकदम सावधानी से लगाना है, पूरी हाइजीनिक से लगाना है, जिससे पेशेंट को यूटीआई का इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको फोलेट कैथेटर के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।